अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 10 हमने शुरू किया है, एक्सरसाइज 10.1। आज इसका सेकंड वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 के सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक फंक्शंस होगा एंड ये उसने आपको एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है इसको प्लॉट कर दे। और आगे उसने लिखा है कि आपने जो एक्स की वैल्यूज है ना वो -3.5 से लेके 2.5 तक रखनी है या इसके दरमियान रखनी है। इससे आगे नहीं जाना और इससे आगे नहीं जाना। ठीक हो गया जी, इन दोनों के दरमियान रखनी है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जी, सबसे पहले मैं एक्स की जगह पे ना मैं रखता हूँ 0। ठीक है। अब y इज इक्वल टू 0 का क्यूब टू 0 का स्क्वायर -5 ये 0 -6। 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 0 0 -6 तो ये आ जाएगा -6। देखें जी ये क्या होगा, x की कीमत 0 है और y की कीमत -6 है। इसके बाद मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर -5x -6। y इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 1 स्क्वेयर 5 इंटू 1 -6। एक का क्यूब एक ही है। ठीक है। 1 का स्क्वेयर 1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 5 1 द 1 5 1 द 5 -6। अब देखिए 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 और ये हो गया 3 और इन दोनों को इकट्ठा कर ले -11 और 11 में से 3 गया -8। तो अगर x की कीमत 1 रखी है तो देखें y क्या आया है, y आया है -8। अब जो है ना मैं x की कीमत रखूँगा 2। ठीक है। x रखते हैं 2 तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। y इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 -6। ठीक है। अब देखें तो y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 5 टू द 10 -6, 8 प्लस 4 टू द 8 10 -16। अब देखें 8 जमा 8 16 -16, आंसर क्या आ गया 0। ये देखें जी जब x की कीमत 2 रखी तो y क्या आ गया 0। अब मैं x की जगह पे ना -1 रखता हूँ। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। तो क्या होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5 -1 और -6। -1 का क्यूब -1 ही होता है। ठीक है। और -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5 और ये 6। ठीक है। उसके बाद -1 2 1 द 2 प्लस 5 -6 -1 और ये कितना हो गया -1 -2 और -3, ये हो गया -4। 5 में से 1 गया 1 जी। तो कीमत क्या आ गई, एक्स की जगह पे जब -1 रखा
तो y क्या आ गया, सॉरी y क्या आ गया, -4। अब इसके बाद हम लोग ना ये जो हमने अभी किया है ना, मैं इसको ना टेबल की सूरत में लिखा। अगर आपने कोई और वैल्यूज रखनी है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये x और ये y, x की जगह पे मैंने सबसे पहले 0 रखा था, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर -1 रखा। आप -2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 जब रखा तो -6 आया, 1 रखा तो 8, -8 आया, 2 रखा तो 0 आया, -1 रखा तो -4 आया, ठीक है। 1 2 3 4, और इस पे जो रखेंगे वो आ जाएगा। अब मैं इस वैल्यूज को हम ग्राफ की जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं ले आया हूँ ग्राफ, हमारे सामने ये आ गया ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ को सबसे पहले ना हम शो कर लेते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, -9, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5 6 7 8, ये 9, ठीक हो गया। ये मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया। अब मेरे पास जो मैं आंसर लेके आया हूँ वो है ये वाला। ये देखिए, 0 और 6, वाई की कीमत जो है वो -6 है। तो ये आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे 0 और -6 है। आगे 1 और 8, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है, यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, ये 1 और ये 8, ये पॉइंट बना, ठीक है जी। उस यहाँ पे ये 1 है और ये -8 है। उसके बाद अगला पॉइंट है 2 और 0, एक्स की कीमत ये है। यहाँ पे ये 2 और 0, ये पॉइंट है वो वाला। उसके बाद -1 और -4, -1 और -4, ये -1 और ये -4, ये पॉइंट है। अब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें, इसको ऐसे, ये ऐसे, और ये जो ऐसे। देखिए, ये पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाया और ये मैंने अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाला पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो x की जगह पे ना सबसे पहले मैं रखता हूँ -2। ये देखिएगा, y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे -2 का स्क्वायर, -2, -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर +4 प्लस माइनस -2 और -2। ये देखिए, ये 4, -2 और -2, -4, और ये क्या हो गया, 0। तो x की कीमत -2 और y क्या आ गया, 0। अब x की जगह पे रखेंगे -1, फिर दोबारा रकम लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 और -2, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस -1 और ये माइनस, ये से कैंसिल, और आंसर आ गया -2। जी, x की कीमत -1 और y की कीमत -2। अब x की जगह पे रखेंगे 0। सवाल लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, वाई इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर
प्लस 0 -2, 0 का स्क्वायर 0, 0 और -2, ये क्या आ गया, ये -2 आ गया। जब x की कीमत 0 रखी तो y क्या आ गया, -2। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है x की जगह पे ना हम रखते हैं 1। जब x की जगह पे 1 रखा तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। जब लिखा है तो y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर, ये 1 और ये -1 का स्क्वायर 1, 1 और -2, तो 1 + 1 2 -2 कैंसिल, और क्या आ गया, 0। तो x की कीमत 1 रखने से ये 0 आ गया। अब x की जगह पे रखते हैं 2। सवाल लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, वाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2, ये कैंसिल, ये 4, अगर ये 2 रखें तो ये 4 आएगा। ठीक है जी। अब मैं इसको ना एक टेबल की सूरत में लिख लेता, आप -3 और +3 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने -2 रखा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 रखा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और वैल्यूज भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब मैंने -2 रखा तो मेरे पास x की कीमत आई 0। जब -1 रखा था -2 था, यहाँ पे भी -2 था, ये 1 पे 0 था और 2 पे 4 था। यहाँ पे जो आपने कीमत रखनी है वो आ जाएगी। अब इस पॉइंट्स को, x और y की ये जो पॉइंट्स हैं, मैं इनको अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं, ये मैं आपके सामने जो है ना ग्राफ ले आया हूँ। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज को शो करते हैं। ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5, ये 1, ये वाई की कीमत आ गई 3, 4 और 5। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका, ये देखिए -2 और 0, एक्स की कीमत -2, ये है एक्स की कीमत -2, ये पॉइंट है -2 और 0। उसके बाद पॉइंट है -1 और -2, ये -1 और ये ये पॉइंट है -1 और -2। उसके बाद है 0 और -2, ये पॉइंट 0 और -2। उसके बाद है 1 और 0, एक्स की कीमत लिखनी है बस, 1 और 0। फिर 2 और 4, ये 2, ये 4। अब इनको हम आपस में मिलाते हैं, ये मिला इसके साथ, ये मिला इसके साथ। ठीक है, और ये पॉइंट था, ये मिला इसके साथ, और अगला ये पॉइंट है और ये मिल गया इसके साथ। ठीक है जी, ये था, हमने अपने पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर जो है वो प्लॉट कर लिया। ये था आपका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अब शुरू करना हमने, y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि आपने -2.5 से लेके 0.5 तक रहना है, और इसके नीचे जो लेस देन का साइन है ना, इक्वल का जो साइन है, इसका मतलब है कि आप ये वाली वैल्यूज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। लिखते हैं y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x। सबसे पहले मैं x की जगह पे ना -2.5 रखता हूँ। ये देखिए, y इज इक्वल टू, x की जगह पे -2.5 का क्यूब प्लस 3, -2.5 का स्क्वायर प्लस 2, -2.5। तो y इज इक्वल टू, ये देखिए मैं कैलकुलेटर से
ये कैलकुलेटर ये ब्रैकेट लगाई -2 ये ब्रैकेट माई माई ये कैलकुलेटर चल नहीं रहा -2.5 और ये क्यूब। तो ये आपके पास जो आंसर आया है वो है -15.625 +3। अब फिर मैं -1.2.5 का लेता हूँ स्केयर, तो वो आंसर आएगा 6.25। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो आंसर आएगा 5। अब देखिए y इज इक्वल टू, ये ऐसे ही आया -15.625 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 6.25, तो 18.75 और ये -5। अब इन सब को इकट्ठा कर देते हैं कि -15.625 प्लस 18.75 -5, तो ये जो है आंसर आएगा -1.9। तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं लिखूंगा x की कीमत -2.5 हो तो y क्या आता है -1.9। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं x की कीमत रखता हूँ 2। y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x। तो y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 का -2 रखते हैं, -2 का स्केयर प्लस 2 और ये -2। y इज इक्वल टू -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -8, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 क्या आ गया -8, 4×3 = 12, -8 और 4 = 12 में से 12 गया तो 0। मतलब कि जब आपने x की जगह पे -2 रखा तो y क्या आया 0। अब x की जगह पे हम -1.5 रखते हैं। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x। y इज इक्वल टू -1.5 क्यूब प्लस 3 -1.5 का स्केयर प्लस 2 -1.5। तो ये देखिए -1.5 का जो क्यूब है वो आपके पास आएगा -3.375, और ये 3 -1.5 का जो स्केयर है वो आपके पास जो आएगा ये 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 2.25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया -3। अब ये देखिएगा कि -3.375 प्लस 2.25 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6.75 -3। अब आप इन सब को इकट्ठा करें तो इसका आंसर है 0.4। मतलब x की कीमत अगर 1.5 है तो इसकी कीमत आ गई 0.4। अब x की जगह पे रखेंगे -1। y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x। y इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्केयर प्लस 2 इंटू -1। जी -1 नहीं रखना, मैं अभी कंडीशन देख रहा था कि 0.5 तक ही रहना है, 0.5, तो सॉरी ये नहीं रखेंगे हम। ठीक है, अब हम जो है वो रखेंगे -1, नहीं रख लेंगे, ठीक है, वो प्लस 0.5 है, ठीक है ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1 का 1 नहीं हो गया, और इसका जो है वो 1 प्लस माइनस माइनस ये 2, और ये क्या आ गया -1 प्लस 3 -2, और ये आंसर आ जाएगा 0। मतलब कि जब आपने x की कीमत -1 रखी तो y क्या आ गया 0। अब x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ। y इज इक्वल टू x³
प्लस 3x² प्लस 2x और y इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो 0 का क्यूब 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया। जब x की कीमत 0 रखी तो y भी क्या आ गया, 0। उसके बाद अब हम इसको ना टेबल की सूरत में ना लिख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, मैं टेबल बनाता, इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। ये x और ये y, मैंने x की कीमत रखी है -2.5, फिर -2, फिर -1.5, फिर -1, फिर 0 और आप 0.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। जब -2.5 रखी तो -1.9, -2 रखा तो 0, -1.5 रखा तो 0.4, 0 और 0 रखा तो 0। अब इसका हम ना ग्राफ बनाएंगे, इस वैल्यू का हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास ये जो है ये ग्राफ पेपर आ गया, ठीक है जी। अब इस ग्राफ को हम जो है शो करते हैं, प्लॉट करते हैं कैसे। सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट है ना वो था, ये देखिए, पहले 1 खुला खुला कर देते हैं, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 -4। अब पहला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि -2.5 और -1.9 है, दोनों माइनस के हैं। यहाँ पे होगा 2.5, 1 2 3 4 5, ये 2.5 है और यहाँ पे 1.9 होगा। ये इधर से ऐसे, ये देखिए ये आ गया और इधर से ये आ गया, ये पॉइंट एक आ गया जो कौन 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 सा है, -2.5 और -1.9 है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है -2 और 0 का, x की कीमत -2, ये है जी -2, यहाँ पे y 0, -2 और 0, ये पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट है वो -1.5, ये -1.5 और 0.5, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, -1.5 और 0.4, 1 2 3 4, ये देखें, ये 1.5, ये 0.4, ये पॉइंट आया एक, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है -1 और 0 का, ये -1 और यहाँ पे 0 है, ठीक हो गया। और अगला पॉइंट है 0 0, ये 0 0। अब इनको मिला देना, इसको ऐसे 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 और ये क्या, ठीक है जी। ये जो था जो पॉइंट्स हमने शो किए हमने उसका जो है वो ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बन गया। ये था हमारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमने शुरू करना है। y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। सबसे पहले हम x की जगह पे -3 रखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 5, ये -3 का स्क्वायर, -2, ये 5, ये -27, 3 को 3 टाइम्स करें, 3 टू द 6 और ये -3। 5 को 27 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है 27 मल्टीप्लाई 5, -135 -9, तो ये हो गया 144, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया है। एक्स की कीमत जब -3 रखें तो वाई आ गया 144। अब एक्स की जगह पे रखते हैं -2,
y इज इक्वल टू 5 -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -3 5 ये 4 हो गया -1 +2 टू द 4 और ये -3 5 4 20 4 में से 3 गया 1 और ये आ गया 21 तो आंसर आ गया -2 और 21। अब जो है वो x की जगह पे रखते हैं हम -1 y इज इक्वल टू 5 -1 का स्क्वायर -1 -3। अब आप देखें कि y इज इक्वल टू 5 -1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो गया -1 प्लस 2 1 दा 2 और ये -3 5 1 दा 5 2 में से 3 गया -1 और 5 में से 1 गया तो ये 4 तो अगर x की कीमत -1 रखें तो y क्या आएगा 4। अब हम x की जगह पे 0 रखते हैं y इज इक्वल टू 5 ये 0 का स्क्वायर -2 ये 0 -3 0 का स्क्वायर 0 ये 0 ये -3 5 0 0 -0 -3 और ये -3 आ गया। ठीक है तो आंसर जो वो आ गया 0 और -3। वो एक गलती हो गई मैं अभी देख रहा हूँ मैं इसलिए ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फर्स्ट पे चुप हुआ था कि हुआ क्या इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई है। ये स्क्वायर था और मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया तो ये 9 होना था और माइनस का स्क्वायर प्लस था ये सारा गलत हो गया तो 9 5 था ये हो जाना था 9 5 45 और -6 और -3। ठीक है तो ये -9 हो गया। आप 45 में से 9 को निकाल दे तो आपके पास जो 30 45 में से 6 गया जी ये आपके पास आ गया 39 39 में से 3 गया तो आ गया 37। ठीक है तो ये आंसर था -3 और 37। अब उसके बाद यहाँ पे x की जगह हम रखते हैं 1 y इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 1 का स्क्वायर 1 2 1 दा 2 -3 5 1 दा 5 और 3 -2 -5 और ये 0 हो गया और आंसर क्या आ गया 1 और x की कीमत 1 रखी तो y क्या आ गया 0। ठीक है जी 36। उसके बाद हम अब y जो है 2 रखते हैं y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3 y इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वायर 4 2 टू द 4 -3 तो ये देखिए क्या हो गया 5 4 द 20 4 और 3 7 तो ये आ गया 13। x की कीमत जब हमने 2 रखी तो y क्या आ गया आपके पास 13। अब मैं इसको टेबल की सूरत में लिख लेता हूँ। ये देखें ये x और ये y x की जगह पे -2 -1 0 1 और 2 रखा -2 जब रखा तो x की कीमत आई 21 -1 जब रखा तो ये 4 था -3 था 1 की जगह पे 0 था 2 की जगह पे 13 था। अब इसको हम एक ग्राफ की सूरत में शो करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है तो हम ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है मैंने यहाँ पे 5 का इंटरवल ले लेता हूँ 5 10
15, 20, यहाँ पे भी 5 का इंटरवल ले लेता हूँ, -5, -10, -15, -20। सबसे पहला मेरे पास जो नंबर है ना, वो था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो था -2 और 21। एक्स की कीमत माइनस की है और वाई प्लस का है। ये देखिए एक्स माइनस और ये वाई दूसरे में बनेगा। एक्स की कीमत -2 ऐसे, यहाँ पे 21 है, ये पॉइंट आया। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मेरे पास -1 और 4 का। ये भी यहीं पे होगा, -1 और यहाँ पे 4 होगा, ये 4। अगला पॉइंट जो है वो है 0 और -3 का। 0 और माइनस, एक्स की कीमत 0 और वाई की -3। यहाँ पे होगा 1, 2, 3। यहाँ पे होगा 0 और -3, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है 1 एंड 0। एक्स की कीमत 1 और वाई 0, वो ये है, एक्स की कीमत 1 और वाई 0। फिर अगला जो पॉइंट है वो है 2 एंड 13 का। एक्स की कीमत 2 और 11, 12, 13, ये 13, ये पॉइंट है। तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिला देते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये मिल गया। तो ये जो है आपके पास ग्राफ को हमने शो कर दिया, पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर शो कर दिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।